आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करेंगे जिस सब्जेक्ट पे 70% 80% लोग ग्रसित रहते हैं। और ये सब्जेक्ट है रात को नींद ना आना। कई लोग रात को बहुत जल्दी सोने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। कई बार नींद आ भी जाए, रात को नींद खुल जाए तो फिर आसानी से नींद नहीं आती। तो मित्रों, कुंडली में क्या क्या योग होते हैं जो रात को नींद नहीं आती, या व्यक्ति नींद में बड़बड़ाता है या नींद में चलता है, या व्यक्ति नींद में डर जाता है। तो मित्रों, इन सब विषय पे हम बात करने वाले हैं। नींद कुंडली में 12वें भाव से देखते हैं। चौथे भाव से देखते हैं और अष्टम भाव से देखते हैं। 4, 8, 12 का जो त्रिकोण बनता है ये हमारा नींद से कनेक्शन रखता है। बारहवां भाव नींद का, चौथा भाव गहरी नींद का और 8वां भाव उससे गहरी नींद का। तभी तो 8वां भाव मृत्यु का भाव माना जाता है। और जब हम नींद में जाते हैं तो ये भी एक तरह की मृत्यु हुई होती है। चौथा भाव गहरी नींद, सब कुछ भूल जाना, दिन की कोई क्रिया याद नहीं रखना, दिन में हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस बात से बड़ा गहरा संबंध रखता है चौथा भाव। बहुत गहरी नींद, नींद में सपने आना, 12वां भाव। 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति बड़ी जागृत अवस्था में नींद को लेते हैं। 6 घंटे नींद में वो कभी भी जग सकते हैं। उनकी नींद कभी गहरी नहीं होती। तो ये तो मैंने भाव के बारे में बताई। अब चंद्रमा पे यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, राहु का प्रभाव होता है, और राहु का कनेक्शन जब 12वें भाव से 8वें भाव से बने तो ऐसा व्यक्ति नींद में डर जाता है, उसको डरावने सपने आते हैं। छोटे बच्चे इस कदर डर जाते हैं कि उनका बिस्तर पे पेशाब निकल जाता है, जिनका चंद्र राहु का कनेक्शन हो। ऐसे बच्चे छोटी अवस्था में 5-7 साल तक बिस्तर पे पेशाब करते हैं और नींद में डर जाते हैं। वही चंद्रमा का कनेक्शन बृहस्पति से हो, बुध से हो, शुक्र से हो,
तो ऐसा बच्चा सुख की नींद लेता है और वो नींद में मुस्कुराता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे नींद में मुस्कुराते हैं। यही 12वें घर से शुक्र का कनेक्शन हो, शुक्र अच्छी स्थिति में बैठा हो, तो व्यक्ति बड़ी अच्छी नींद लेता है और नींद में उसको स्वप्न भी अच्छे आते हैं। और अधिकांश यदि बृहस्पति बैठा हो 12वें घर में, तो ऐसे व्यक्तियों के सपने भी सच हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो सपने देखते हैं वो सच ही माने जाते हैं, सच हो जाते हैं। कुछ समय में कुछ घटना घट जाती है। 12वें घर में केतु हो तो ऐसे व्यक्तियों के रात्रि काल में देखे हुए सपने अधिकांश सच हो जाते हैं। उनको इंट्यूशन पावर हो जाती है। आने वाली घटना का घटने का संकेत वो अपने जीवन में पहले ही देख लेते हैं। अब किन लोगों को नींद नहीं आती? जिनका चंद्रमा खराब है, चंद्रमा पे शनि का प्रकोप है, या लगन में शत्रु राशि का कोई भी ग्रह बैठा हो, तो वो नींद में बाधा डालता है। 12वें घर में शत्रु राशि का कोई भी ग्रह बैठा हो, वो नींद में बाधा डालेगा। चौथे भाव में शत्रु राशि का कोई भी ग्रह बैठा हो, वो नींद में बाधा डालेगा। और अष्टम भाव में कोई भी ग्रह शत्रु राशि का बैठा हो, वो व्यक्ति की नींद में बाधा डालेगा। अष्टम में राहु बैठा हो शत्रु राशि का और चंद्रमा को पीड़ित कर रहा हो, चंद्रमा से उसका कोई ताल्लुक हो, कनेक्शन हो, तो ऐसा व्यक्ति रात को नींद में बड़बड़ाता है या रात को नींद में चलता है। उसको ये बीमारी होती है। खास करके कब होती है? जब चंद्रमा में राहु की दशा हो या शनि में राहु की दशा हो। शनि का कनेक्शन 12वें भाव से हो, राहु का कनेक्शन 8वें भाव से हो, और शनि राहु की दशा चल रही हो या राहु का शनि में अंतर चल रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति रात को सोते समय डरता है, बहमी हो जाता है। मित्रों, एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि चंद्र राहु एक साथ कुंडली में कहीं पे भी बैठे हों और राहु में चंद्रमा की दशा भुक्ति आए या चंद्रमा में राहु की दशा भुक्ति आए, तो ऐसे व्यक्ति को रात को सोते में डर लगता है, रात को सोते में सांप दिखाई देते हैं। ऐसा व्यक्ति रात को ऊंचाई से गिरता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ऊंचे पे खड़ा हूं और मुझे कोई धक्का दे रहा है। चंद्र राहु व्यक्ति के अंदर मानसिक भ्रम पैदा करते हैं। ऐसा व्यक्ति हर समय भ्रम में रहता है। उसको यह आभास होता है कहीं मेरा किसी ने काम बांध दिया, मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। और खास करके कब होता है? जब राहु का कनेक्शन या चंद्रमा का कनेक्शन या किसी और ग्रह का भी कनेक्शन अष्टम भाव से गुजरे, अष्टम भाव से हो, तो ऐसा व्यक्ति एक बहमी हो जाता है, उसको भ्रम पैदा होता है, वो हमेशा भ्रम में जीता है। मान लो राहु अष्टम में बैठा है और उसमें केतु का अंतर आ गया या मंगल का अंतर आ गया, तो उसकी खुशियों को ग्रहण लग जाएगा। वो खुशी के समय ही ऐसी हरकतें करने लगेगा, ऐसी बातें करने लगेगा जिससे सामने वाले को गुस्सा है और झगड़ा पैदा हो। तो मित्रों, जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती या नींद में डरते हैं या नींद पूरी नहीं होती, तो उनके 4, 8, 12 भाव चंद्रमा, सूर्य और लगन पीड़ित होते हैं। शनि भी पीड़ित होता है, शनि शत्रु राशि का बैठा होता है, क्योंकि नींद का, गहरी नींद का पक्का कारक शनि ग्रह माना जाता है। उसका अष्टम से बड़ा गहरा संबंध है।
इसीलिए शायद अष्टम भाव को मृत्यु भाव कहते हैं। हर रोज आदमी मरता है, हर रोज आदमी नींद की अवस्था को प्राप्त होता है। अब वो कितनी गहरी होगी, कितनी खराब होगी नींद, ये बात 4, 8, 12 भाव पे निर्भर करती है। तो मित्रों, जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, अक्सर वो एक कॉपी और पेन लें और उपाय नोट करें। ऐसे लोगों को रात को 1 लोटा जल भर के सिराने रखना चाहिए। घुटने और कोहनी तक हाथ पैर धोने चाहिए सोने से पहले, और सोने से पहले कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जो लोटा हमने सिराने रखा है उसे सुबह किसी पौधे में दे देना चाहिए, तुलसी को छोड़ के। तो ऐसा यदि आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन करेंगे तो आपको गहरी नींद आने लगेगी। नंबर 1। नंबर 2, खाने में अधिकांश कच्चा प्याज खाएं। सेब का मुरब्बा पानी से धो के सेवन करें दूध से, तो अच्छी नींद आएगी। मित्रों, जो बच्चे छोटे 5 साल से छोटे बच्चे नींद में डर जाते हैं, रात को रोने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, उनके लिए एक उपाय नोट करें। एक 5 रुपए की फिटकरी मंगाएं, बच्चे को ऊपर से 8 बार उतारें और घर की फ्लैश में चला दें। बच्चे के सराहने एक छोटा सा चाकू रखें, सब्जी काटने वाला, या और उससे छोटा बाजार में मिलता है तो वो रख दें। चाकू ना मिले तो कैंची रख दें, और बच्चे की नाभि पर केसर लगाएं तो बच्चे को अच्छी नींद आएगी। बच्चा रात को डरेगा नहीं। कई बार क्या होता है कि बच्चा क्यों रो रहा है, छोटा बच्चा क्यों रो रहा है, किसी कोई पता ही नहीं कर पाता। कोई कहता है पेट में दर्द है इसलिए रो रहा है, कोई कहता है अभी शाम तक तो ठीक था, अब क्या हो गया। कई बार अच्छा खासा बच्चा रोने लग जाता है, दिन में ही डर जाता है वो। तो ये प्रकोप होता है चंद्र राहु का, शनि राहु का, केतु राहु का, मंगल राहु का, ऐसे दूषित ग्रहों के कारण वो बच्चा डर जाता है और बच्चे की मानसिक स्थिति भ्रमित हो जाती है। कई बार बच्चा बेहोशी की हालत में भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में 7 तरह के अनाज से बच्चे को तुलादान करें। एक तरफ 7 तरह का अनाज, एक तरफ बच्चा, और वो 7 तरह का अनाज तुलादान करके पक्षियों को डालें, उड़ते हुए पक्षियों को। तो बच्चे को आराम से नींद आएगी और बच्चा आराम से सोएगा। तो मित्रों, आज मैंने कुछ आपको जानकारी दी कि रात को नींद नहीं आती, इसका कारण क्या है और इसका ज्योतिषीय निवारण क्या है। हम ज्योतिष में नींद ना आने को किस तरीके से देखते हैं। तो मित्रों, इन योगों के साथ मैंने कुछ आपको उपाय भी बताए। मुझे उम्मीद है कि इनको आप अमल में लाएंगे, लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।